सांसद हमारी बहन कंगना जी, आप सब बोल रहे थे कि कंगना जी कब आएंगे कब आएंगे, आज आ गए। देखो आ गए ना आज। मैं दिल की गहराइयों से अपनी ओर से और अपनी पूरी जनता की ओर से बहन कंगना का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। जोर से तालियां लगाओ भाई कंगना जी को, बहन कंगना। इतना जरूर कह देना चाहता हूँ कि बहन कंगना जी का जो एक नाम है, मैं कहता हूँ भारतवर्ष में नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। विश्व जहाँ कहीं जाते हैं कंगना जी का इतना एक नाम लेंगे तो इनको नाम से ही सब पहचानते हैं, जानते हैं। एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है मंडी के लिए। एक छोटे से परिवार से, छोटे से गांव से निकलकर एक ऐसे इतना बड़ा नाम कमाना एक छोटी मोटी बात नहीं है मेरी बहनों। मेहनत का फल है, जितने मेहनत की है आज ईश्वर ने एक नाम जो ऐसे नहीं मिलता है। आप जितनी मेहनत कर लो, इन्होंने जो रात दिन जो इनकी अलग मेहनत रही है, आज हमें गर्व है कि आज जो हमारी सांसद बहन कंगना जी है, उनका नाम पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में को जाना जाता है। हम सब के लिए गर्व की बात है। दूसरा, यहाँ पर भारी तादाद में जो महिलाएं आप देख सकते हैं, महिला मंडल विभिन्न हमारे जिला मंडी के अध्यक्ष मेरे भाई निहाल शर्मा जी, उन्होंने अपनी बात रखी, आपने सुनी, बहुत अच्छा बोला। ये हमारे मंडी के जिला के अध्यक्ष है, बड़ी इनकी बड़ी पोजीशन है भाई, छोटी मोटी तो है नहीं। जिला के अध्यक्ष हैं। जिला में कितने हमारी कंस्टिट्यूंसी है, 10 है, 10 के अध्यक्ष भी हैं। ये भी आज आए, इनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे भाई प्रदेश प्रवक्ता मेरे भाई श्री अजय राणा जी, ये सक्रिय सदस्य जो हमारे बने थे, समझे इन्होंने क्या बोला आप लोगों को, जिन्होंने 100 रुपया जमा किया था, सक्रिय सदस्य बने थे, उनका भी सम्मेलन साथ में था। इन्होंने संगठन की बात रखी, धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर हमारे प्रदेश प्रवक्ता मेरे भाई पंकज जुमाल जी, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी थर्ड मिलेंगे। हमारे यूनर के पूर्व अध्यक्ष मेरे भाई अजय सकलानी जी, हमारे चौंतड़ा मंडल के अध्यक्ष, आपको बधाई। पहले क्या होता था, एक ही मंडल था, हमें जोगनगर जाना पड़ता था हर मीटिंग के लिए, सब दौड़ते थे। अभी चौंतड़ा जो है ये भी मंडल बन गया, ये भी गर्व की बात है। लड भड़ोल मंडल, चौंतड़ा मंडल, जोगेंद्रनगर मंडल, आज आपका अपना मंडल, आप यहाँ पर बैठे हैं, खुशी की बात है, गर्व की बात है, आपको बधाई। और एक अच्छे हमारे जो अध्यक्ष बने हैं, ईमानदार आदमी है, शरीफ आदमी है, सबके आगे झुकते हैं, सबके आगे रिक्वेस्ट करते हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छे अध्यक्ष चौतड़ा को मिले। साथ में हमारे यहाँ पर चौतड़ा के मंडल के जो है महामंत्री भाई मेरे संजीव जी और विनोद ठाकुर जी, दोनों महामंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वरिष्ठ हमारे मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बहन अनीता जी, मैंने देखा काफी एक्टिव है। सारे भाई राजेंद्र जी, ये पहले जो है ग्राम केंद्र अध्यक्ष में हमारे थे, अभी उपाध्यक्ष हैं। और भाई अमन विष्ट जी हमारे ये भी उपाध्यक्ष यहाँ के बने हैं, और भाई सुभाष जी, सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा मंडल जो है चौतड़ा का बना हुआ है। समस्त कार्यकारिणी जो मंडल की कार्यकारिणी है, वो सभी सदस्य, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, सभी बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA, सभी पदाधिकारी जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, और आदरणीय मेरे महिला मंडल, जितने भी महिला मंडल प्रधान, उप प्रधान, सभी सदस्यगण, युवक मंडल, महिला मंडल, और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताएं, भाइयों, बहनों, युवा साथियों, आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, लोगों ने बहन कंगना जी से काफ़ी आस लगाई है। पहले के प्रवक्ताओं ने भी कहा, क्या कहा, कि सरकार जो इस वक्त जो हिमाचल में है, सरकार तो बैठ गई है, सरकार के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो हमने लाया था वो भी खा पी के डकार गए हैं, तकरीबन गिरा थोड़ा बहुत, कुछ नहीं बचा है। मैं तो पता नहीं, मैं देखा, लेकिन मेरा लगता कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह की सरकार बैठ गई। वो कर्जा लेने के लिए सबसे आगे, कर्जा जैसे नहीं, सुबह उठ के जैसे आदमी एक भिखारी दो, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, कितना कर्जा ले लिया 2 साल में, 33,000 करोड़ के रिकॉर्ड तोड़ गए। कर्जा कौन भरेगा, कौन भरेगा? आप सब भरेंगे, मैं भी भरूंगा, आप हमारे बच्चे भी भरेंगे। ये है देखो सरकार। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा पता नहीं क्या सौभाग्य है, हिमाचल को क्या
एक हिमाचल में कौन सा ऐसा ग्रह बैठ के, बोलते ग्रह है ना, ग्रह कौन सा ग्रह बैठा जो हिमाचल का ही बेड़ा गर्क हो गया है। इतना सरकार ने, इतना इन्होंने जो कुछ, अब आप बता दो 2 साल इस सरकार को हो गए, आप लोग यहाँ बैठे, इनका एक ही काम बता दो मुझे। मैं तो दुखी इस चीज से हूँ कि मुझे आज तक ये पता नहीं लगा, मैं 7 सालों में यही ढूंढ रहा हूँ कि कांग्रेस को वोट कौन डालता है, कैसे इनको वोट पड़ते भाई। कहीं तो एक ही काम बता दो मुझे, एक काम बता दो आप 2 साल में। अरे जो हमने लाया था वो भी नहीं बचाए थे। अब हमारा दुर्भाग्य ही रहा, सरकार बनी, मैं तो इंडिपेंडेंट जीता, आप लोगों ने जिताया भाई। मैंने भी सबके हाथ पैर जोड़ के काम करवाना चालू किए, और ऐसा नहीं है। चौंतड़ा में भी हमने IPH डिवीजन खोला, 476 करोड़ डाला था यहाँ पर, लेकिन हम काम नहीं कर पाए। काम इसीलिए नहीं कर पाए, 18-19 में मैंने काम किया, आधा पैसा भी नहीं खर्च हुआ था। और 2020 में कोरोना लगा, 21 में कोरोना, 22 में चुनाव लग पड़े, और जो पैसा बचा था और इनकी लॉटरी लग गई है, खा पी के उड़ा रहे हैं, खूब खा रहे हैं। लेकिन मैंने लड़बड़ोल में भी कहा, तो खा देता हूँ, सारी बहनें यहाँ पर है, जितने भी अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे ठेकेदार है, राणा जो है एक एक पैसा वसूल करेगा जो हराम का खाया है, उसको नहीं हम छोड़ेंगे। सरकार हमारी आ रही है, मैं अभी से बोल रहा हूँ कि अभी भी सुधर जाओ, एक एक पाई भरना पड़ेगी, क्योंकि जो इस तरह का पैसा लूट रहे हैं ना, उनको हम बख्शने वाले नहीं हैं। और मैं तो यही सही करने आया हूँ। ये यहाँ पर ये जो चला हुआ है पूरे हिमाचल में देख रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर, कोई गैंग माफिया, चोर माफिया, गोली माफिया, चिट्टा माफिया, भ्रष्टाचार माफिया, माफिया ही माफिया है इधर। खा जाओ, लूट जाओ, नहीं लूट जाओ, ये चला हुआ है यहाँ पर। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए आज आप सारे बड़े दिनों के बाद हम इकट्ठे हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक एक पाई वसूली जाएगी। आज क्या हालात करती है इस प्रदेश के, देखो कैसे इन्होंने ठगा था, अब ठगने में मास्टर है। इनका इतिहास रहा है कांग्रेस का। ये कांग्रेस पार्टी खत्म क्यों हो गई, सोचा आपने कभी? आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी है, ये पार्टी आजादी से पहले की है, हम लोग से पहले की पार्टी है। मैं कहना चाहता हूँ अगर आजादी से पहले की पार्टी है तो पार्टी खत्म क्यों हो गई? हमारे पास है, बताओ कि आज इनकी सरकार जो है, पूरे भारतवर्ष की बात करता हूं मैं, कांग्रेस है कहां पर? कहां है कांग्रेस? है कहीं? एक कर्नाटक है, एक कहां पर है? तेलंगाना, और तीसरे हम लोग फंसे हिमाचल। मैं कर्नाटक में था, तेलंगाना में था, 1 महीना पहले की बात कर रहा हूँ। रो रहे हैं वो लोग, अरे उधर भी ठगा है इन्होंने। क्या ठगा? देख चुनाव लगे 22 में देख रहा था, बहुत ठगा, को भी ठगा, लेकिन हमारी बहनें ठगी नहीं गई। वैसे हिमाचल को तो ठगा इन्होंने, मतलब 1500 हर महिला को देंगे। लोग परेशान हो गए, 1500 बहनों ने हिसाब लगाया, मैं, मेरी बेटी, मेरी बहू, लगे पैसे, लगे आने, आ गए। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, इनको वोट कैसे पड़ते हैं? फिर क्या बोला, 5 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख बोले है। अरे 5 लाख नौकरी मिलती हिमाचल में, तो मेरे लगता 25-30 हजार हमारे जूनियर के लग जाने, तो सब घर को रोजगार नहीं मिल गया। अरे कैसे ठगते यार, तो सुनो आप कैसे ठगते हैं। फिर 5 लाख नौकरियां, हिमाचल का इतिहास उठाकर देखो, हिमाचल के तो है ना, पता तो है इतना। जब से हिमाचल बना आज 60, 70, 80, 70, 75 सालों में आज तक 5 लाख नौकरियां नहीं है इधर। मैं तो पीछे की बात कर रहा हूँ। हमारे पास एम्प्लॉय 2 लाख के करीब, 1,90,000, और जो पेंशनर है वो कितने पता हमारे पास? 1,30,35,000 है, बड़ी मुश्किल से। अरे आपने 70 सालों में 5 लाख नौकरियां दी, तो झूठो क्या आप अभी दोगे क्या? दे दी नौकरी, अब 300 यूनिट बिजली फ्री मिल गई, फ्री सारा खत्म करके भाई। ये तो जयराम ठाकुर का धन्यवाद करता हूं मैं, पूर्व में मुख्यमंत्री। देखो आते क्या काम किया था। आज बुजुर्गों अगर पेंशन मिल रही है तो उनकी देन है। पेंशन मिलती कब मिलती थी आपको? पेंशन आपको मिलती थी 80 साल में। अरे 80 साल जीता कौन इधर?
आपके गांव में कितना 80 साल जिए इधर लोग, बड़ी मुश्किल 10% 15%। पहले सारे जा रहे हैं 70 से 75 में तो निकल ही जा रहे हैं। हम लोगों ने भी निकल जाना, कब निकलना पता नहीं है। तो भाई अब पेंशन कौन मिलती थी, किसको मिलती थी? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब थे, पहला काम जो उन्होंने किया था, सराहनीय काम है। आज बुजुर्ग रोटी खा रहे हैं, आज बुरे हालत गरीबों के, क्योंकि मुझे पता है हमारे आजकल मैं देखता हूँ जैसे नशा फैला है। कई मेरी बहनें जो है, बहनें जो विडो हो जा रही है 35-40 साल में, मैं उनके हालात देखता हूँ। उनको डिपू जाने के लिए पैसा नहीं है, वो डिपेंड रहती है कि कब सरकार की पेंशन लगे। लेकिन फिर भी मैं उन बहनों को अपनी तरफ से, जिसके घर में रोजगार नहीं है, मैं अपने पास से उनको पेंशन दे रहा हूँ। जब सरकार की पेंशन लगती तो मैं हट जा रहा हूँ। कम से कम इतना तो कर रहे हैं, ये हालात है। अगर जयराम ठाकुर जी अगर 80 साल पेंशन 60 साल नहीं करते तो कई बुजुर्ग बेचारे रोटी के लिए तरसते। यहाँ पर बड़ा नेक काम किया। कोई हिम केयर, हेल्थ कार्ड, कई क्या कार्ड, हमारे जो बेचारे ऐसे अपाहिज लोग थे उनको ये सारा पेंशन लगाई। ब्रेन हेमरेज जो बेड में पड़े थे 3-3 हजार, उनके भी उन्होंने खत्म कर दिया। यानी ये सरकार जो है कुछ भी नहीं है। मतलब आप बताओ, एक काम बता दो, भाई चौधड़ा के क्या हाल है? अब लोग मुझे फोन करते हैं, पानी नहीं है, भाई जो है खा जाओ, बिजली नहीं, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अगर एक डिवीजन खुला था तो यहाँ आप देख रहे हैं चौधड़ा के लिए सबसे बड़ी स्कीम लगी है 76 करोड़ की। इतने बड़े बड़े पाइप ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन इन्होंने वो भी काम नहीं कर रहे हैं। कोई काम, सारा स्टॉप कर दिया। देखा था ऐसे हो सकता, सोच सकते थे। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप इनको, मुझे समझ नहीं आएगी इनको वोट कौन देते हैं, मुझे समझ नहीं आएगी इनको वोट कौन देते हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, देख लो, एक कोई फिक्र की बात नहीं है। एक टाइम निकल गया। अब ये सरकार के ये हालात है। बजट पर मैंने खूब बोला, आपने सुना होगा, खूब बेइज्जती की इनकी, लेकिन कोई फायदा नहीं। जो मर्जी बोल के जाओ उनको। बजट को क्या पेश किया मुख्यमंत्री ने? अरे क्या बजट पेश कर रहे हैं? हमारी इनकम जैसे हम एक दिन में मान लो 100 रुपए कमाते हैं और 500 खर्चा दिखा रहे हैं, भाई तो 400 रुपए कहाँ से आएगा? चोरी करके लाओगे, उधार लोगे, कितना उधार लोगे भाई? एक लिमिट तो होती है। ये तो लिमिट बांधी थी, नहीं तो इन्होंने हिमाचल ही भेज देना था पूरा। ये तो भारतवर्ष बच गया। मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने नीचे भी कहा, मोदी योगी जैसे लोग खड़े हो गए। आज भारतवर्ष कहाँ जा रहा है? देखो, जब हम दुनिया में 12वें 14वें नंबर थे, आज भारतवर्ष जो है 3रे-4थे नंबर पर आकर खड़ा हो गया। मोदी काम देखो, आजकल क्या नेशनल हाईवे बन रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज। हिमाचल में 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे इनके राज में, टाटा और शिमला। 200 बच्चा हमारा डॉक्टर बनता था, आज जो है 800 बच्चा डॉक्टर बन रहा है हिमाचल में। एम्स जैसे जो है हिमाचल में आ गए। अब भारतवर्ष तो उठ रहा है, लेकिन हम लोग हिमाचल जो है वो पीछे जा रहा है। तो बहन कंगना के ऊपर सबने अब नजरें एक ही साइड है भाई, कि बहन कंगना कुछ करे केंद्र पे, या हमारी तो हिमाचल में हमारे पास कुछ नहीं है। अब बहन के पास जितना होगा वो लेंगे, और क्या करें, देंगे। अब ये भी क्या करें, इनके पास सारा कंजूसी है भाई। इनको जो निधि मिलती है, आप इतना भी एक्सपेक्टेशन ना करें कि भाई ये तो कम से कम जो है वो तो देंगे ही। ये हमको भी दिखाई दे रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्र करो। ये कांग्रेस सरकार जाने की तैयारी में कब चली जाए पता नहीं। आजकल तो ये हिसाब है, अगर तनख्वाह पेंशन दे दी ना इन्होंने, बाकी विकास तो छोड़ दो, तनख्वाह दे दी तो बड़े खुश होते हो, जान बच गई, सरकार बच गई। तनख्वाह बस, तनख्वाह मिल गई, अगर तनख्वाह नहीं गई तो सबने रोड पे आ जाना। बस आजकल तनख्वाह पेंशन चली गई, खुश हो जाते, बस काम हो गया। ट्रेजरी बंद है, विधायक निधि नहीं। आप विधायक को बोलते विधायक क्या करेगा? बोलो, निधि भी तो नहीं है, क्या करे, कहाँ जाए? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, खा जाओ, जो आया लूट लोगे, लूट लो, लूटने का काम चला हुआ है। लेकिन इनका जाने का समय है, थोड़ा सब्र करो। मैं कहना चाहता हूँ कि आगे समय हमारा है, हमने कर जाना भला। इधर जो विजन लेकर हम राजनीति में उतरे हैं, सब्र करो, थोड़ा सा समय खराब आ गया। बोलते ना ग्रह भी तो चलते यहाँ का सोगी, बोलते ना वो ग्रह, ये पता है केड़ा शनि ग्रह बैठे हिमाचल, जो कौन ग्रह बैठ गया हिमाचल को इन्होंने 0 में ले गई है। भारतवर्ष तो बच गया, लेकिन हिमाचल नहीं बचा।
लेकिन ना इनका जाने का समय, हर चीज की ईश्वर ने लिमिट बनाई है। जब लिमिट जब क्रॉस होने लगती है तो कुछ नहीं बचता है। ये सरकार जब जाएगी कांग्रेस, तो आप मेरी बात याद रखना कि राणा क्या बोल गया, ये 15, 20, 30 साल ये दिखेंगे नहीं, यहाँ हिमाचल में नहीं दिखने वाले हैं।